Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. In this video we gonna learn alternating current generator. आज की इस वीडियो को देखने के बाद एसी जनरेटर आपके दिल और दिमाग में इस तरह से बस जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कि मान लो आप अपना नाम जिंदगी में भूल जाओ, हम नहीं कह सकते, लेकिन आप एसी जनरेटर को नहीं भूलोगे, इसकी पूरी गारंटी है। एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो कुछ भी है ना, सब कुछ आपके दिल और दिमाग में छप जाएगा। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात और, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके बेसिक सब कुछ मस्त चल रहे हैं, अभी तक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आता है, एक कॉइल पर टॉर्क लगेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, जानते हो कैसे, तो आप जो है YouTube पर सर्च कर सकते हो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, इन शॉर्ट बाय अभिषेक साहू, 5-7 मिनट में खत्म करा देंगे। लेकिन अगर आप 10th क्लास में हो, आप राइट हैंड रूल नहीं जानते हो, आप कॉइल के बारे में कुछ बातें नहीं जानते हो, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। ये मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है। इससे पहले आपको बताएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। बोला सर हम जानते हैं, हमारी बात तो सुन लो, हमारी आत्मा को भी तसल्ली मिल जाएगी थोड़ी सी ना हो। अगर हमने कहा कि भाई हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं नेचर में, एक डायरेक्ट करंट और एक आपका अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम डीसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को एसी कहते हैं। अच्छा, बोले इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट करंट का सोर्स सुन लो, डायरेक्ट करंट का सोर्स है जैसे कि बैटरी, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो डिफरेंस उनमें यह है कि भाई अल्टरनेटिंग जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। सुनना और सारी बातों को नोट करना, थ्योरी को लिखाने में ज्यादा फोकस नहीं होगा हमारा एज यूजुअल, लेकिन आपको समझाने में और जो बोलते जाएं उसको आप लिखोगे, ठीक है ना। बोला डायरेक्ट करंट में जो करंट होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें जो करंट है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ फ्लो होता है। बोला सर्किट में अगर 10 एम्पीयर फ्लो हो रहा है तो ये 10 एम्पीयर ही फ्लो होता रहेगा, 10 एम्पीयर ही फ्लो होता रहेगा, इस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। जबकि हम बात करें कुछ और डिफरेंसेस है, जबकि हम बात करें एसी के बारे में, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जिसमें जो है जो करंट की डायरेक्शन बार बार बदलती, दैट मींस करंट की डायरेक्शन चेंज होती है पेरियोडिकली, और इसके साथ साथ जो है ना इसका मैग्नीट्यूड ही बदलता है। देखो दोनों को बताएं, जैसे जो है अगर इसमें 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो ये 10 एम्पीयर करंट इसी डायरेक्शन में ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, है ना, यहां से यहां। जबकि यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो करंट है वो कैसे होता है भाई, कि यहां पर एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, है ना। यहां पे देखो तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, बात समझ रहे हो। तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली बदलती रहती है पीरियडिकली, और उसके बाद जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। जैसे मान लो इसमें 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो 10 का ही फ्लो होता रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं होता। पहले 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम्पीयर तक पहुंचने के बाद फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और उसके बाद फिर दूसरी डायरेक्शन में 10 तक पहुंचेगा। बात समझ रहे हो। तो एसी में जो करंट की वैल्यू है दैट मींस मैग्नीट्यूड और जो है करंट की डायरेक्शन दोनों बदलती रहती है। बोला सर ये कैसे होता है, थोड़ा सा फील दिलाओ, थोड़ी खुशबू आनी चाहिए। अच्छा, तो देखो जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट में, तो कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर में है, उसके जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो भी उसके नेगेटिव चार्ज, जो भी आप जिस तरह से आप समझते हो, तो आप ऐसे मान के चलें, आप ये चीज समझ के चलें कि डायरेक्ट करंट में जो चार्जेस होते हैं वो एक्चुअली में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार और सुनो, क्या होता है भाई डीसी में, डायरेक्ट करंट में जो चार्जेस हैं, जैसे मान लो कोई भी चार्ज यहां है तो यहां से आगे बढ़ता हुआ वो यहां आएगा, यहां से आगे बढ़ता हुआ वो यहां आएगा। तो यहां पर क्या होता है भाई, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, या बोले एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम मान लो ए टू बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में क्या होता है, फिर एसी में कोई भी चार्ज अपने ही जगह पर ऑसिलेशन करता रहता है, एसी में कोई भी चार्ज अपने ही पॉइंट पर ऑसिलेट करता रहता है, मतलब ऐसे घूमता है। जैसे मान लो कोई भी चार्ज ऐसा रखा हुआ है तो ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, समझ रहे हो, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। मतलब आप ऐसा समझ के चलते हो कि जो है एक कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज हैं। जैसे मान लो कि आप जो है आपने स्कूल में हो,
बहुत सारे फ्रेंड हैं आप, तो आप जो है ना सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, जैसे मान लो चार्जेस के अंदर हाथ पकड़े हैं और सारे के सारे एक साथ ऐसे हो रहे हैं, तो बोला करंट की डायरेक्शन ऐसे, फिर सारे के सारे एक साइड ऐसे, बोला करंट की डायरेक्शन ऐसे, सारे ऐसे सारे ऐसे सारे ऐसे सारे ऐसे, मतलब समझ रहे हो कि ये जो है ना ये ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ऑसिलेशन हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बात समझ रहे हो? तो एसी में ऐसा होता है। तो अब हम एसी जनरेटर में ये जानेंगे कि एक्चुअली में ये जो दो डायरेक्शन में करंट हमें कैसे अचीव होता है ना। आपको पहले खुशबू आनी चाहिए, नहीं बोला सर एसी जनरेटर समझा दो हमें, तो नहीं नहीं नहीं, एसी जनरेटर हम समझेंगे। पहले फील करो उसको कि एसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि चार्जेस अपनी ही जगह पर जो है, अपनी ही जगह पर मोशन कर जाएं, अपनी जगह पे ऑसिलेटरी मोशन करते रहें, अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते रहें। बात समझ में आ गई? अच्छा, बोला इसके मैग्नीट्यूड कैसे होता है भाई? तो मान लो 0, ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, एक बार और सुनो, कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज कैसे ऑसिलेशन करता है। ये यहां पे रखा हुआ है, चार्ज गया यहां पर, चार्ज गया यहां पर, चार्ज गया यहां पर, चलिए यहां पर आ गया, उसके बाद चार्ज आएगा यहां पर, उसके बाद क्या होगा भाई 0, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर फिर 0, फिर 0 से लेकर 10 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर आएगा यहां पे। कभी कभी हम ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेगेटिव, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए, डीसी और एसी में ये एक छोटा सा डिफरेंस हुआ, ऑल्दो कुछ और भी डिफरेंस है, जैसे कि डीसी जो है केमिकल इफेक्ट भी शो करता है, बता देते हैं, वीडियो का टाइम बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। डीसी जो है डायरेक्ट करंट केमिकल इफेक्ट भी शो करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, जबकि एसी ना तो केमिकल इफेक्ट शो करता। ये नोट करने देखो पॉइंट, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अपना रजिस्टर उठाओ और उस पर सारे पॉइंट नोट करो, सारे पॉइंट नोट करो उस पे। अगर हम लिखाएंगे तो फिर फालतू में वीडियो का टाइम और बढ़ जाएगा ना। तो आप लिखो कि डीसी डज नॉट शो, डीसी शोज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। लिखो दूसरी साइड, व्हाइल एसी अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट शो मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। क्यों नहीं दिखाता? उसको सिंपल सा रीजन है भाई, डायरेक्ट करंट क्या होता है कि करंट जो है पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, डायरेक्ट हम रूल से निकाल दो। अब करंट क्या हो रहा है ना कि ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि भाई कहां बनूं मैं। जब करंट यहां पहुंच रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को होने को होती, इससे पहले करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब कुछ कैंसिल ध्वस्त हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि एसी मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। इसी तरह से ड्यू टू मूवमेंट नहीं हो पाता इसमें, तो केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता, है ना। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि केमिकल इफेक्ट शो करने के लिए आयंस का मोशन होना जरूरी होता है ना, आयंस का मोशन होना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो अभी तो हमने क्या बताया आपको कि डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब हम आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ाएंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि एसी में जो चार्जेस हैं पहले एक डायरेक्शन में जाएंगे, फिर चार्जेस अगली साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में आएंगे, पहले यहां फिर यहां, पहले यहां फिर यहां। बात समझ में आती है नहीं आती? ये आपको बस फील करना है, तभी तो आपको क्लियर होगा कि ये ऐसे घूम रहा है। बोला सर ये बता रहे हैं, बोला कंडक्टर ऐसे गया, कंडक्टर ऐसे गया, आपको समझ में कैसे आएगा? बात समझ में आती है? चलिए भाई, तो इस बात को हम हटा देते हैं नाउ। अब देखो, अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। अच्छा, अब आप हेडिंग बना लो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, बस जो कहा जाए उसको नोट कर लेना, दैट्स ऑल। एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कहा जाए उसको नोट कर लेना, ठीक है। नाउ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझने के लिए लेट्स से एक छोटी सी बात है कि लेट्स से हमारे पास ये कॉइल है ABCD। अब सुनना, इसका यूज क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब मैं इस कॉइल का मोशन कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में और इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये हमें बताता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बोला सर एक बार और सुन लो। मैंने कहा ये मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल का मोशन करा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, कैसा भी मोशन कराऊं ये मेरे ऊपर है, बस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, है ना। चाहे मैं रोटेटरी मोशन करा लूं या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कराऊं, ये मेरे ऊपर है ना, लेकिन क्या होना चाहिए, बस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसके साथ, तभी तो उसमें करंट बनेगा। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है। क्या बोला कि जब मैं एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराऊंगा इस तरह से कि इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाए,
तो इस कॉइल में जो है करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में करंट बनेगा, वो हमें बताता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझने के लिए कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। देखो हमें क्या करना है, बस अपने हाथों के जो है थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, तीनों को इस डायरेक्शन में इस तरह से रखना है, ठीक है। और आपको जो है भगवान का समय, इसको जो है अपने अपने हाथ पे लिख लो। ये क्या, थंब पे लिख लो मोशन, मोशन, फोर फिंगर पे लिख लो, फोर फिंगर पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, और आपकी जो ये वाली जो मिडिल फिंगर है उस पे लिख लो इंड्यूस्ड करंट, या फिर लिख लो सिंपल करंट, ठीक है। लिख लिया, कसम है लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो देखो, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर फिंगर क्या बताएगी, बोलो मैग्नेटिक फील्ड, ये बताएगी कि किस डायरेक्शन में करंट बना, और थंब बताएगा कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा कंडक्टर का, ठीक है। एक बार मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज कहां होता है, तो बोलना कि जब किसी कंडक्टर का मोशन कराया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो है उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होने लगे, तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। चलिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक कॉइल है, इस तरह से कॉइल है, ये बीच में खाली, बीच में कुछ नहीं है, आर पार से दिखाई देता है ना, ये ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो इमेजिन करना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज जो है कैसे करते हैं उसको बताते हैं। मान लो इमेजिन करो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां आएंगी, नॉर्थ पोल से साउथ, है ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। इमेजिन करो ये कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से यहां आएंगी, और जब ये कॉइल घूमेगी, तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगी, है ना, पार करते हुए निकलेगी ऐसे, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके अंदर करंट बनेगा। अब करंट की डायरेक्शन कब कब कैसे कैसे होगी, अब बताएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो नाउ अब आपको सोचना है कि लेट्स से ये जो साइड है ना, देखो ये ए बी साइड, आप पूरे कॉइल को मत देखो, आप इस कॉइल में देखो साइड ए बी को, देखना ए बी को, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो आप किसको देखो, ए बी को देख पा रहे हो, चलो ए बी को देखना है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि लेट्स से आपको ए बी को देखना है, अब ए बी को हम इस तरह से मोशन करा रहे हैं, ए बी को हम ऐसे मोशन कराएंगे। तो पहली हाफ साइकिल है, देखो कितनी हाफ साइकिल होती है, मतलब 2 हाफ साइकिल होती हैं। ये मान लो ये गया ऊपर से नीचे, एक हाफ साइकिल, आधी साइकिल हो गई, और फिर ये नीचे से ऊपर आएगा, ये पूरी साइकिल हो गई, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से देखना कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस साइड, तो अपनी ये वाली फिंगर हो गई इस साइड, ये वाली फिंगर हो गई इस साइड, ठीक है। अब देखो ये पहली हाफ साइकिल में ये जो ए बी है ये कहां जा रहा है, ये व्हाइट वाला पेज देखो, ये वाली ए बी साइड कहां जा रही है, बोला नीचे, कहां, नीचे। तो कंडक्टर का मोशन कहां हो रहा है, नीचे की साइड, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड, तो देखो ये दिखा दी, कंडक्टर का मोशन हो रहा है नीचे की साइड, तो थंब दिखा दिया, तो करंट किस साइड बनेगा, करंट बनेगा इसमें ऐसे। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट कहां बन रहा है, इस साइड, बाहर की साइड, कहां, इसमें देखो कहां, बाहर की साइड, इसमें देखो बाहर की साइड, ठीक है। नाउ अब देखो ये कंडक्टर गया नीचे, ये कंडक्टर गया नीचे, यहां तक आ गया। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी साइड है, ठीक है। अब इस कंडक्टर का मोशन पहले ऊपर से नीचे हुआ था, अब नीचे से ऊपर होगा, नीचे से ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई इस कंडक्टर का मोशन ऊपर की साइड, तो थंब ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो करंट कहां बनेगा, अंदर की साइड। देखो ये वाली फिंगर करंट को बताएगी, तो ये करंट बना इस साइड, इसका मतलब है करंट कहां बना, देखो पहले करंट कैसे बना था, देखना पहले ये गया थंब को देखो, थंब नीचे, तो करंट बना पहले बाहर की साइड, ठीक है। अब देखो सेकंड हाफ साइकिल में ये वाला जो साइड ए बी है ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट बना अंदर की साइड। तो सेम कॉइल में आप देखोगे, सेम कॉइल में कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बाहर की साइड हो रहा है ऐसे, फिर दूसरी हाफ साइकिल में वही कंडक्टर जो नीचे गया था वो पलट के ऊपर आने लगा, थंब को ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो करंट बना अंदर। तो इसका मतलब है कि उसी कंडक्टर में ए बी पहले जो है, पहले करंट बना बाहर की साइड, और उसी कंडक्टर में दूसरी हाफ साइकिल में करंट बना अंदर की साइड। तो इसका मतलब एक साइकिल में करंट कितने बार करंट ने डायरेक्शन बदली, बोला 2 बार, एक बार बाहर और एक बार अंदर, एक बार बाहर एक बार अंदर। इसका मतलब है कि एसी में भी तो ऐसे होता है कि ये कंडक्टर है, तो पहली हाफ साइकिल में करंट अंदर फिर बाहर, अंदर फिर बाहर, अंदर फिर बाहर, दैट मींस जो उसके चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे 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 होते रहते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो है किस तरह से जो है करंट की डायरेक्शन आगे पीछे होती है। ये बात ठीक है अपनी, ये बात ठीक है। चलिए भाई,
तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करेंगे करंट एसी जनरेटर किस तरह से फंक्शन करता है। तो बस आप समझ गए इस बात को। लेट्स से ये रहा आपके पास नॉर्थ पोल, ये रहा आपके पास साउथ पोल, इसमें रखा हुआ है एक कॉइल, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में, बनती रहने दो, ठीक है ना। अब हमने इस कॉइल को घुमाया, एक बार का वो करंट बाहर और एक हाफ साइकिल में करंट अंदर, एक हाफ साइकिल में करंट बाहर, एक हाफ साइकिल में करंट अंदर, ठीक है ना। जैसे मान लो अब आप देख लोगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लगा के। चलिए, तो हमने कहा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट जो है यहां से यहां गया, तो सेकंड हाफ साइकिल में करंट यहां से यहां आ जाएगा। इसका मतलब जो है कि चलो करंट का फ्लो होने लगेगा, ना। अब मान लो हमने कहा कि भाई करंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट आ रहा है, तो हमने जो है इसमें जो है एक सर्किट इस तरह से लगा दिए। चलो आप मान सकते हो कि हमने जो है इसमें एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब हो गया, ठीक। मतलब करंट यहां से आए और इस बल्ब को जलाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम जो है हाथ से या फिर जो है किसी मशीन से इस कॉइल को घुमाते रहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और उसमें करंट बनता रहेगा, है ना। लेट्स से हमने इस कॉइल को किसी भी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन आपको मन हो उसमें घुमा दो, ठीक है ना, घुमाते रहो, करंट बनता रहेगा। नाउ ध्यान से देखना कि इसको कॉइल घुमा रहे हैं। चलिए अब सोचो कि अगर हम इसको घुमाएंगे, इसको कॉइल को घुमाएंगे, तो कॉइल को घुमाने से क्या ये पूरा सिस्टम नहीं घूमेगा? बोला घूमेगा। तो पूरा सिस्टम घूमेगा तो उस पर कुछ अंडे लग जाएंगे, कुछ टर्न्स लग जाएंगे, पूरी सर्किट हमारी खराब हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये कॉइल तो घूमती रहे, लेकिन ये पूरी की पूरी सर्किट ना घूमे, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो है वायर का जो है करंट यहां से होते हुए वायर में भी आ जाए और जो है ना पूरी की पूरी सर्किट ना घूमे। तो क्या करते हैं? इसके लिए यहां पर दो स्लिप रिंग का यूज करते हैं। स्लिप का मतलब कि अब जो वायर होंगे इसके स्लिपिंग, अब जो कॉइल होगी इसके स्लिपिंग कांटेक्ट में आ जाएगी, जिसको हम चूड़ी बोलते हैं भाई, चूड़ी, स्लिप रिंग। एक लगाते हैं स्लिप रिंग कुछ इस तरह से कि देखो हमने कहा कि ये स्लिप रिंग लगा दी हमने ऐसे। देखो एक स्लिप रिंग केवल एक कॉइल के साइड से ही कनेक्ट होती है। स्लिप रिंग कैसी होती है? ऐसी होती है। मान लो कि हमारे पास क्या बताएं आपको, वेट करो, ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये रही देखो पहली वाली स्लिप रिंग, ठीक है। अब क्या होगा? ये कॉइल घूमेगी, ये कॉइल घूमते हुए ये कॉइल ऐसे घूमेगी। अब देखो स्लिप रिंग लगी है, पहली एक स्लिप रिंग, अब ये कॉइल घूम रही है ऐसे, ये कॉइल घूमते हुए ये कॉइल कैसे भी घूमे, ये कॉइल घूम रही है ऐसे, ये कॉइल घूम रही है ऐसे। तो अब देखो क्या होगा कि भाई देखो ये स्लिप रिंग जैसी की जैसी है, स्लिप रिंग जैसी की जैसी है, ये कॉइल घूम रही है, तो जो भी करंट आएगा वो कांटेक्ट में है, इसके कारण स्लिप रिंग से आगे ट्रांसफर हो जाएगा। एक स्लिप रिंग लगी है इसमें ऐसे और दूसरी, जैसे मान लो एक स्लिप रिंग है इसमें ऐसे, अब दूसरी स्लिप रिंग जैसे ये वाली जो फिंगर है, ये मान लो कि दूसरा वाला कंडक्टर है, अब दूसरे वाले कंडक्टर में एक दूसरी स्लिप रिंग लगी है, ठीक है ना। तो किसी का भी करंट एक दूसरे के अंदर नहीं जाता, ठीक है। मान लो कि ये इसकी स्लिप रिंग है तो इसकी वाली ये दूसरी स्लिप रिंग हो गई। बात समझ में आई ना कि ये वाली स्लिप रिंग केवल इसके कांटेक्ट में है और ये वाली स्लिप रिंग केवल इसके कांटेक्ट में है, ठीक है ना। नाउ क्या करेंगे? अब देखो इसके बाद क्या कहानी होती है। इसके बाद बड़ी सिंपल सी कहानी है कि यहां से करंट आएगा और ऊपर लगे हैं कार्बन के ब्रशेस, पीछे लगी है स्प्रिंग। कार्बन के ब्रशेस क्या करते हैं? कार्बन के ब्रशेस एक काम करते हैं कि भाई जो भी करंट आता है वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी करंट आएगा वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। पीछे स्प्रिंग इसलिए लगी होती है ताकि जो है किसी भी तरह की स्लिपिंग वगैरह ना हो, ये आराम से जो कार्बन ब्रशेस हैं इसके कांटेक्ट में रहे सही तरीके से, ठीक है। ये एक यहां पर स्प्रिंग वगैरह लगा के ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये स्लिप रिंग है, इसमें कार्बन ब्रशेस हैं, ठीक है, और जो है इसमें स्प्रिंग लगी हुई है और बस इतना सा काम है। तो इस तरह से ये घूमती रहेगी और घूमती रहेगी, ये चूड़ी बनी हुई है इसके अंदर और पूरी कॉइल घूम रही है ऐसे, घूमते रहने दो, ये स्लिप रिंग लगी हुई है, काम चलता रहेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये एसी जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है। कैसे पता पड़ेगी डायरेक्शन? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। बात समझ में आई? तो इसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर और इस तरह से जो है प्रोड्यूस की जाती है अल्टरनेटिंग करंट वाली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत डिटेल में जानना हो तो कुछ नहीं करना, 12th क्लास की वीडियोस देख लेना। चलिए, तो उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी, पूरी फील, पूरी खुशबू आई होगी। तो बस इसको कमेंट करके जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, ठीक है, ताकि मेरी इस वीडियो की मेहनत
कुछ सफल हो पाई या नहीं हो पाई, ये मुझे जानकर कि बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में अच्छी ग्रोथ हो तो आप अपने इस चैनल की लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर वाली बात लास्ट में क्यों बोली, क्योंकि जो स्टूडेंट बेनिफिशियल हो केवल वही शेयर करे, इतना ही चाहता हूं मैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू।